अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ 8th क्लास का SBA का मैथ का पेपर शेयर करने वाली हूँ। और आपको पता है कि इसके 6 वर्जन होते हैं। तो अगर आप किसी एक भी वर्जन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको कोई भी वर्जन का पेपर अगर आ जाएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ के मैं आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 समझा दूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपका इंशाल्लाह मैथ का पेपर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम MCQs क्वेश्चन नंबर 1 है, द नंबर √3 इज़, इसका जो सही आंसर है वो डी है, इर्रेशनल नंबर। क्योंकि इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इर्रेशनल होते हैं। ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करें तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होते बल्कि डिवाइड होते जाते हैं। तो √3 का जो आंसर है अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग आता है, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -110। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। खाली 110 जो है वो इसका सही आंसर है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव के बगैर जो नंबर्स हैं वो उसकी वैल्यू होती है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बाय राउंडिंग ऑफ 78.6287 इसको 4 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो इसमें हमने 4 नंबर सिर्फ रखने हैं, 78 और पॉइंट के बाद 62। ये 4 नंबर हमने रखने हैं, लेकिन 87 को हमने हटा देना। 87 को हमने हटाना है। तो जब हम 8 को हटाएंगे तो क्योंकि अगर नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम उसके हिस्से का 1 प्लस कर देते हैं। तो 8 को हटाने से पहले हम 1 प्लस करेंगे 2 के अंदर, तो ये 0.63 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, 78.63। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ 11, यानी 11 का स्क्वायर लेना है, यानी 11 को 11 के साथ ही आपने एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 121, सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्यूब रूट ऑफ 343। तो 343 के लिए हमने ऐसा नंबर तलाश करना है जिसका हम क्यूब लें तो आंसर 343 आ जाए। तो इसके अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 7 आएगा। तो 7 जो है वो इसका क्यूब रूट है, यानी 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर 343 आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए डी, यानी ये एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, और इसकी जो मेंबर्स हैं वो ए और डी है। तो इसका पावर सेट बनाना है। तो पावर सेट में उसके अंदर जितने नंबर्स दिए होते हैं उन सब का हमने सेट बनाना होता है, और एक उसमें खाली सेट भी एंटर करना होता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। सी के अंदर ए खाली सेट है, फिर अगले सेट में ए का सेट, डी का सेट, और फिर ए और डी दोनों का सेट। तो इसके 4 टोटल सेट बनेंगे। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 5 देन ए यूनियन बी। तो यूनियन का आपको पता है कि उसके अंदर हमने दोनों सेट्स के तमाम मेंबर्स को एक एक बार लिखना होता है। तो इसका जो आंसर है वो डी वाला है, 1 2 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो है आपने तनासुब निकालना है। तो जब हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को इज़ इक्वल टू 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो इसके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अरसलान बाउट एन AC फॉर ₹2 लाख। अरसलान ने 2 लाख रुपए का एक AC ख़रीदा और उसको 1,80,000 रुपये में बेच दिया। तो उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने से पहले हमें उसका लॉस निकालना पड़ेगा। 2 लाख में से 1,80,000 रुपये माइनस करेंगे तो बकाया 20,000 रुपये बचेंगे, यानी कि उसको 20,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो 20,000 का वो तो इसका लॉस है, हमने तो लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे लॉस परसेंटेज का, या प्रॉफिट परसेंटेज भी हो तो उसका फार्मूला यही होता है। ऊपर हमने लिखना है लॉस परसेंटेज इज़ इक्वल टू, ऊपर हमने लिखना है जो लॉस हुआ 20,000 का, और नीचे हमने लिखना है उसकी जो टोटल प्राइस थी वो 2 लाख रुपए थी, तो वो उसके नीचे, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इसको हम कट करेंगे तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 10% आएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस तरह का सीक्वेंस जो भी आए पहले आपने उस पर अच्छी तरह से गौर करना है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। तो इस नंबर पे गौर करने से हमें इजीली पता चल जाएगा कि 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, 2 में 2 प्लस करें 4 आता है, तो 4 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर है वो 8 आएगा। तो इसका सही आंसर है डी यानी कि 8। चलें जी, एमसीक्यूज़ तो हमारे हो गए सॉल्व। अच्छा, अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज़ की समझ नहीं आ रही है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। ये की भी मैंने शेयर कर दी है, आप इसको भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलें अब हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सारा ने कुछ कपड़ा ख़रीदा है और उसमें से कुछ कपड़े की उसने कमीज सिलाई कर ली, तो बाकी कपड़ा कितना बचा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आपने पहले इसको 8 3 ज़ा 21 और उसमें 1 प्लस करके इस तरह से उसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लेना है और इसके बाद आपने सिंपल इसको माइनस करना है। लेकिन माइनस करने के लिए आपको पता है कि नीचे वाले दोनों नंबर जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होने चाहिए, तो पहले आपने इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेने हैं और डिनोमिनेटर सेम करके फिर आप इजीली उसको माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप कार्ड इज़ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि ये एक कार्ड है और स्क्वायर शेप में है और उसकी जो लेंथ है, जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया आपको पता है उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं अगर वो स्क्वायर शेप में हो, तो हम उसके किसी भी एक साइड की लेंथ आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है सिंपल जो एरिया दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो वो जो है वो 11 आ जाएगा और 11 हमारा जो है वो किसी एक साइड की लेंथ है, तो मतलब कार्ड है स्क्वायर शेप, उसकी चारों साइडों की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनियन और इंटरसेक्शन का, तो ये तो आप यहाँ सॉल्व किया हुआ है की, तो आप यहाँ से देख के ईजिली जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आकिब ने एक बाइक ख़रीदी है 70,000 रुपये में और उसको 84,000 में यानी 84,000 रुपये में बेच दिया है और उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो जैसे हमने पहले एक एमसीक्यू सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही पहले तो हम इसका प्रॉफिट मालूम करेंगे। 84,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो वो 14,000 का उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने लॉस परसेंटेज के लिए लगाया था। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है जो प्रॉफिट हुआ और ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है और ये फार्मूला लगा के तो आप उसकी जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज इजीली निकाल लेंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीमियम से रिलेटेड है, जिसमें असद जो है वो 6 लाख रुपए की उसने प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है और उसके लिए जो पॉलिसी के अमाउंट है वो 6 लाख रुपए है और पॉलिसी फ़ी जो है वो 0.35% है और जो उसकी फ़र्स्ट प्रीमियम है वो 6.5% है और सालाना वो कितना प्रीमियम अदा करेगा ये मालूम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पॉलिसी फ़ी जो है वो 0.35% उसको जो है वो उसकी अमाउंट निकालेंगे और अमाउंट निकालने के बाद उसको 35 को 100 से डिवाइड करना है और उसको 6 लाख से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा और 100 से हमने डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2100 रुपया यानी कि 2100 रुपीज़ पॉलिसी फ़ी आ जाएगी। उसके बाद फ़र्स्ट प्रीमियम है 6.5% और इसके लिए 65 इसका पॉइंट ख़त्म करके टैक्स, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 39,000। अब जो हमने पहले पॉलिसी फ़ी निकाली है 2100 और ये जो फर्स्ट प्रीमियम की अमाउंट निकाली है 39,000, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम निकल आएगी। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 41,100। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 4 8 16 32। तो इसमें जो है वो 10वां नंबर वो कह रहे हैं मालूम करना है, इसका 10वें नंबर पे कौन सा आएगा। तो वैसे तो एक तरीका ये भी है कि हम
4 है, 4 में 4 और प्लस करें तो 8 आ जाएगा, 8 में और प्लस करें तो 16 आ जाएगा, 16 में और प्लस करें 16 तो 32 आ जाएगा। इसी तरह हर नंबर के अंदर वो नंबर हम प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास जो 10वां नंबर आएगा वो इसका आंसर होगा। लेकिन इस तरह से, इस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े नंबरों का, अगर हम जैसे किसी का 100वां नंबर 100 नंबर पे मालूम करना हो तो वो हम नहीं निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल हमें एक फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो पेपर में आपको किसी भी इस तरह के नंबरों में से कोई भी नंबर मालूम करने का कहा जाए तो जस्ट आपने वो फार्मूला लगाना है, क्योंकि फार्मूले में आपको जस्ट फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला नंबर चाहिए होता है। तो इसी तरह इसमें भी है, जो A1 है हमारा फर्स्ट वाला नंबर है, और आर जो है, आर कैसे आता है, आर हम सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, A1 की, और आर की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने ये फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 आर एन माइनस 1। तो इसमें अब वैल्यूज़ पुट करनी है, A1 की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आर की वैल्यू लिखनी है, और जो ऊपर n लिखा हुआ है, n का मतलब है जो नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमें 10वां नंबर पूछा गया कि 10th नंबर जो है वो मालूम करें। तो इसके लिए हम यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। तो A1 की जो वैल्यू है, A1 की हमारे पास वैल्यू है 4 और R की वैल्यू है 2 और n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 तो बाकी आ गया 9। तो इसका मतलब है 2 को हमने 9 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होगा तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।